तो इसमें क्या लिखा है देखें, कहता है प्रवीण वांटेड टू मेक अ टेम्पररी शेल्टर फॉर हर कार। कार के लिए टेम्पररी शेल्टर बनाना है बाय मेकिंग ए बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विद टर्पोलिन दैट कवर्स ऑल द फोर साइड्स एंड द टॉप ऑफ द कार। तो कुछ इस तरह का टर्पोलिन का बॉक्स बना दिया, अंदर उसके कार खड़ी होगी भाई। तो इसमें दो रेक्टेंगल बना देते हैं ऐसे। तो ये टर्पोलिन का ऊपर से बॉक्स बना दिया। तो ये 5 तरफ से कवर है, नीचे से टायर के नीचे से कवर नहीं है बस, और इसके अंदर कार खड़ी है हमारी, ठीक है ना। तो ये टर्पोलिन का कवर बना दिया। तो ये क्या पूछ रहा है देखें, तो assuming that the stitching margin are very small and therefore negligible, how much tarpaulin would it be required to make a shelter of height 2.5? तो शेल्टर की हाइट कितनी होनी चाहिए भाई, 2.5 मीटर होनी चाहिए, और विद द बेस डायमेंशन 4 मीटर बाय 3 मीटर, तो ये 4 मीटर और 3 मीटर। तो कितना कपड़ा लगेगा, तो और कहता है स्टिचिंग मार्जिन को मान लो नेग्लिजिबल मान लो, कोई स्टिचिंग में अंदर मार्जिन मुड़ रहा है उसको छोड़ दो। तो बताओ भाई कितने फेसेस बनाने पड़ेंगे, क्या 6 के 6 फेस बनाने हैं इसमें? नो सर, तो सर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे टोटल सरफेस एरिया से 2 LB। 2 नो एलबी सर, का, LB। हाँ नीचे, LB बस। वेरी गुड, ये भी कर सकते हैं। तो हम लिख देते हैं टर्पोलिन रिक्वायर्ड, है ना, टर्पोलिन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2 LB प्लस BH प्लस HL, है ना, और उसमें से माइनस LB कर दो। एक तरीका तो ये है, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप 4 वॉल्स ले लो, 4 वॉल्स का एरिया क्या है 2HL प्लस B, 2HL+B। और उसमें फिर क्या ऐड कर दें, ऊपर का टॉप ऐड कर दो L इंटू बी, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी तरीका ले लो, पे नीचे वाले तरीके में वैल्यू डाल रहा हूँ। तो 2 और H की जगह डालेंगे 2.5, और L प्लस बी यानी 4 प्लस 3, और L इंटू बी मतलब 4 इंटू 3। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 7, और ये 12, 5 7 से 35 होता है, और 35 और 12 होते हैं 47, 47 मीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए। कोई डाउट इसमें, ऊपर वाला भी करोगे तो भी आंसर यही आएगा। नो सर। चलिए, तो इसके बाद अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा पेज नंबर था 213। तो 213 के बाद 13.2 शुरू तो करनी है, पर उसके पहले जो फॉर्मूले आ रहे हैं काम में वो अपन देख लेते हैं कौन से काम आएंगे। तो फॉर्मूले में सिलेंडर का फॉर्मूला काम आएगा, वॉल्यूम का। तो चलो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो क्या होता है बताओ, कोई बताएगा क्या? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या 2 होता है? पाई आर प्लस HR। हाँ, 2πr r+h। चलिए अपन लिख देते हैं सारे फॉर्मूले। तो हमने हेडिंग डाल दिया सिलेंडर, सिलेंडर लिख दिया। और अब हम एक है ना बात बताओ, एक कागज आपने ले लिया, ये कागज है, ठीक है, कागज रेक्टेंगल होता है। अब आपने इसको ना ऐसे रोल किया पूरा, यानी इस वाले एंड को इससे मिला लिया, तो ये सिलेंडर नहीं बन जाएगा, कुछ इस तरह का बन जाएगा यस सर। सिलेंडर, है ना। तो इसकी जो ये जो ब्रेड्थ है, हाँ ये जो ब्रेड्थ है ना इसकी, इसको तो मैंने नाम दे दिया B की जगह H नाम दे दिया इसको, ठीक है। और ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ ही तो सर्कल बन जाएगी ये। इस लेंथ क्या बन यस। जाएगी, सर्कल। तो सर्कल का 2πr होता है सरकमफ्रेंस, तो ये लेंथ को 2πr मान लिया मैंने। तो जरा बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो होता है L इंटू बी, तो जरा बताओ इसमें एरिया क्या होगा, L की जगह 2πr, और हाइट की जगह, ब्रेड्थ की जगह H लिख देते हैं, तो 2πr/h। तो कर्व सरफेस एरिया हो गया। तो CSA ऑफ सिलेंडर, सबको समझ में आया कैसे आया ये, 2 पाई यस सर। यस आर सर। एच तो ये पहला फॉर्मूला। अच्छा, ये तो ऊपर से ढक्कन लगाना है और नीचे से ढक्कन, ऊपर का ढक्कन सर्कल होगा, नीचे का ढक्कन भी सर्कल होगा। तो अब हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या आएंगे, कितने सर्कल आएंगे भाई, तो 2 सर्कल आएंगे, 2 सर। 2πr² कर देते हैं। तो दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है मुझे लग रहा है, तो एक तो 2 पाई सर 2 आर और R। है ना, सर 2 2 पाई आर।
फिर r प्लस h लिख दो चाहे h प्लस r लिख दो, इस तरह से हमारा ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मिल गया। अच्छा, तीसरा फॉर्मूला है वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम में क्या होता है कि आपको पता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट क्यूबॉइड की वॉल्यूम होती है, पर लेंथ इनटू यस सर। ब्रेड्थ को एरिया बोलते हैं ना, एरिया इनटू हाइट भी तो लिख सकते हैं, है कि नहीं? यस सर। तो ये जो सिलेंडर बना हुआ है सामने, उसका हाइट तो h है, ठीक है, पर उसका जो बेस है ना, उसका एरिया कैसा है? सर्कल है ना, सर्कल का एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच नहीं नहीं, सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है ना बेटा। पाई आर स्क्वायर। यस तो सर। फिर ये पाई आर स्क्वायर और साथ में h मल्टीप्लाई कर दो तो ये वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो हो गया पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आया कैसे आता है ये? किसी यस को सर सर। समझ में नहीं आ रही। देखो, आप मुझे बताओ कि एरिया इंटू हाइट फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है, ये बताओ। तो उसमें मैंने यस सर। लेंथ इंटू ब्रेड्थ को मैंने क्या मान लिया? एरिया मान लिया। लेंथ इंटू ब्रेड्थ को एरिया मान लिया। तो एरिया इंटू हाइट भी वॉल्यूम का फॉर्मूला है। पर अब मुझे ये सिलेंडर का ही लगाना है, तो आप बताओ कि सिलेंडर में नीचे का जो बेस है वो सर्कल नहीं होता क्या? है भी? होता है सर। हाँ, तो फिर उसका सर्कल का एरिया क्या होगा? ये 2 पाई पाई आर आर 2 पाई आर स्क्वायर। बेटा पाई आर स्क्वायर होगा ऊपर पाई का। आर स्क्वायर। हाँ पाई आर स्क्वायर। हाँ बेटा, एक ही सर्कल की बात कर रहे हैं, पर नीचे वाले सर्कल की। तो पाई आर यस स्क्वायर, सर पाई आर स्क्वायर। तो एरिया पाई आर स्क्वायर और हाइट h, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी? वॉल्यूम हो जाएगी पाई आर स्क्वायर h। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h। समझ में आ गया प्रमोद? यस सर। हाँ, तो ये फॉर्मूले अभी काम आने वाले हैं अपने। और अगर अपन बात करें ओपन सिलेंडर की, है ना, सरफेस एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर, यानी ऊपर का ढक्कन खुला है, तब क्या करें बताओ? सर पाई आर एच माइनस कर दो। क्यों भाई, h कहाँ से आ गया? सर सिर्फ पाई आर। पाई आर, क्योंकि ऊपर वाले सर्कल का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो वो माइनस करेंगे ना। देखो, हमारा कर्व सरफेस एरिया में हम खाली नीचे वाला बेस का सर्कल ऐड कर देंगे। कर्व सरफेस एरिया कितना है? वो तो 2 पाई आर एच है, और उसमें हम पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो आपका जो पहला फॉर्मूला था वो कर्व सरफेस एरिया, रेक्टेंगल को मुड़ के जो आया, वो तो 2 पाई आर एच है, और बेस का एरिया निकाल लो, वो पाई आर स्क्वायर। ये मिला के ओपन सिलेंडर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब अपन एग्जाम्पल्स तो नहीं करेंगे, एग्जाम्पल आप खुद करोगे। 13.2 एक्सरसाइज करेंगे अपन। ठीक है, तो चलो देखते हैं 13.2 एक्सरसाइज में क्या है। थर्टीन पॉइंट टू ये एक्सरसाइज है, तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको। पहला क्वेश्चन बता रहे हो आप मुझे, बताओ। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर एंड 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहते हैं कर्व सरफेस एरिया दे रखा है आपको। एक क्वेश्चन दिख रहा है या थोड़ा बड़ा कर दूं मैं इसको? सब बड़ा दिख रहा कर है सर। दीजिए। हाँ सर चलो, दिख बड़ा रहा कर है। दिया। चलिए कोई बात नहीं। तो ये मैंने थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दिया आपको, और इसमें अपन क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है भाई? कहता है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर इज, क्या इज किसको बोला है इसने? इज तो कर्व सरफेस एरिया को बोला है ना, कि 88 दे रखी है, और यूनिट भी बता रहा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है, कि ये तो कर्व सरफेस एरिया। तो फाइंड द डायमीटर, डायमीटर का मतलब है डी, यानी 2r, वो आपको निकालना है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। तो जरा बताओ CSA का फॉर्मूला क्या होता है? वो तो होता है 2 पाई आर पाई एच। आर एच। वो तो 88 दे रखा है। अब इसमें डायमीटर वाली चीज अलग कर दो, 2r अलग कर देते हैं, पाई और h की वैल्यू 14 डाल देते हैं, और 88। तो 2r की जगह d लिख दें क्या? 2r की जगह d लिख दो। सर d इंटू पाई इंटू 14 इज इक्वल टू 88। तो जरा बताओ डायमीटर कितना हुआ? 88 डिवाइडेड 22 बाय, अपन हाँ, 20। 14,
22 नीचे लिख दें, सर 7 कहाँ 2 जाएगा? 2 हाँ 7 कहाँ जाएगा? ऊपर Yes, sir. 22.7। तो अब ये 11 2 जा 22, 11 8 जा 88 और 7 1 जा 7, 7 7 2 जा 2 जा 14. 14 और 2 4 जा 8 और फिर से 2 2 जा 4। तो फिर क्या आया डायमीटर? 2 डायमीटर आया 2 centimeter. 2 सेंटीमीटर आ गया। और रेडियस अगर पूछा जाए तो उसका आधा कर दो, 1 सेंटीमीटर। 1 centimeter. तो ये बड़ा सर आसान यहाँ सा। पे हमने जो आर की जगह डी किया है उसको डी ना करके आर ही रहने देते और लास्ट में आके उसको आर इंटू 2 कर देते तो भी तो यही आंसर निकलेगा ना। बिल्कुल सेम निकलेगा। बहुत बढ़िया, आपने अच्छा आइडिया बताया। आप करना इस तरह से। चलिए क्वेश्चन 2 करते हैं। इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर। कितनी हाइट का सिलेंडर चाहिए भाई? कौन बता रहा है? कितनी हाइट का 1 सिलेंडर? meter. 1 मीटर हाइट का 1 सिलेंडर meter. चाहिए। तो चलो हाइट हो गई हमारी 1 मीटर। और आगे क्या कहता है? एंड द बेस डायमीटर 140। तो डायमीटर इसका 140 सेंटीमीटर है भाई, 140 सेंटीमीटर डायमीटर है। तो रेडियस कोई बताएगा कितना होगा? 70 Yes, sir. Sir, सेंटीमीटर। 2 हाँ upon 140 upon 2. कि भाई 140 को 2 से डिवाइड करो, है नो ना? सर, नहीं हाँ सर। कितना? सर 140 70 को होगा. पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1.4 मीटर आएगा और 1.4 को 2 से डिवाइड करेंगे। इट मींस सर 1 मीटर को भी 0.7 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ ये भी कर सकते हैं। 0.7 सेंटीमीटर आएगा। बिल्कुल सही है। पर सॉरी देखो 0.7 मीटर। बहुत सर सही 100 बोला आपने। सेंटीमीटर। बिल्कुल सही है, ये भी बात सही है। पर आपको आंसर में पूछा क्या है वो देखते हैं पहले। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड? तो स्क्वायर मीटर में एरिया में चाहिए, मीटर में चाहिए आंसर। तो इसलिए अपन रेडियस को भी मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो जरा बताओ। सर बाद में बाद 10,000 से इंटू भी कर सकते हैं। 10,000 डिवाइड करना पड़ेगा बेटा बाद यस सर में। सॉरी। हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपको आता है। चलो बताओ फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? सर क्लोज इसमें फॉर्मूला करेंगे 2 पाई आर Lateral surface area में 2 हाँ ना पाई आर 2 pi r इंटू ऐड कर देंगे. 2 पाई आर आर प्लस एच। वेरी गुड। कैसे पता लगा? क्लोज्ड बोला है इसने इसलिए, है ना? क्लोज्ड बोला है ना, इसलिए टोटल यस सर्फेस सर। एरिया यस सर। तो 2 पाई आर आर प्लस एच यूज हो जाएगा। और इसमें 2 पाई की जगह 22/7 डाल देते हैं, आर की जगह 0.7 और फिर ब्रैकेट में 0.7 और प्लस 1 तो 1.7 हो जाएगा ये। +1। तो ये पॉइंट हटाने के बाद क्या यस सर। मिलेगा? नीचे 10 आ जाएगा। तो ये 7 से 7 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 44 और इंटू 1.7 डिवाइडेड बाय 10। ऐसे कर लो, इतना मीटर स्क्वायर हमारा क्या लग जाएगा? मेटल की शीट लग जाएगी। तो ये कंप्लीट कर लोगे आप, है ना? चलिए जी अब अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो ये। सर 7.48 हाँ किसका? 7.48 सेंटीमीटर स्क्वायर वेरी गुड यार, अब इसका तो आंसर कैलकुलेटर सॉल्व करके आया है। 7.48। वेरी गुड, बहुत 48। बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 कैलकुलेटर देखते हैं। स्पीड है। हाँ कोई बात नहीं। अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो चलो एक मेटल पाइप बनाते हैं जिसकी लेंथ रख देते हैं अपन 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। चलिए जी इसकी लेंथ मान ली हमने 77 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब आगे कहते हैं द इनर डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। ओहो ये तो मोटा पाइप है, तो अंदर भी होगा कुछ थोड़ा सा। ये अंदर वाला पाइप जो है उसका डायमीटर तो 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है ना? तो आउटर डायमीटर बीइंग 4.4, तो आउटर वाले का डायमीटर है वो 4.4 है। ठीक है। और फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया। तो पहला पार्ट है कि इनर कर्व सरफेस एरिया चाहिए। बताओ क्या लिखें फॉर्मूला? सर 2 पाई आर एच। वेरी गुड। 2 पाई आर एच, तो स्मॉल आर लिख दिया है ना? तो 2 और 22/7 आर की जगह क्या लिखेंगे? 2 2 और 4/2 4/2 क्यों? 77। हाँ ठीक है। 11 टाइम। हाँ ये 4 और क्या आएगा? 8 इंटू 88 into 120 11। 968। 968 कैसे बता दिया भाई इतनी जल्दी जल्दी? 8 2 16 1 कैरेट 8 1 जा 8 और 1 9। बिल्कुल सही है, यस सर 968 968। सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड। ये तो हो गया सर इनर कर्व। हाँ जी बताओ। यहाँ पे तो सारे कैलकुलेटर बैठे हुए हैं।
हाँ सारे कैलकुलेट सर सॉल्व कर रखे हैं पहले से। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, तो मेरा काम भी आसान हो गया ना। आउटर का सरफेस एरिया बताओ, फॉर्मूला क्या यूज करोगे? कैपिटल आर लिख दूं क्या अभी? यस सर। यस सर। तो 2 Yes, इंटू sir. 22/7 और आर, कैपिटल आर की जगह वैल्यू क्या डालूं? यही डालनी है सर। 2.2 डाल दें, 4.4 का आधा। सर Yes, sir. 4.4/2। 4. हाँ 4.4/2 मतलब 2.2 हो गया। तो बस वैल्यू डाल दो और अब आंसर डायरेक्ट बता दो जिसको बताना है भाई। 222, 222, 1064.8। 64.8 कम कैसे हो सकता है ये ज्यादा होना चाहिए पहले वाले से। नहीं सर 1064 10 1064.8। 1064.8. अच्छा 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 ठीक है, फिर ठीक है। अच्छा अब आपसे पूछा टोटल सरफेस एरिया बताना है, तो अब बताओ कैसे बताएंगे? यहाँ सर मैं बताऊं? बताओ। सर एरिया ऑफ इनर सेक्शन प्लस हाँ एरिया ऑफ आउटर सेक्शन ठीक है। प्लस 2 इंटू बेस एरिया। नहीं, ये तो अंदर खोखला है, देखो खाली है अंदर से, पाइप तो खाली हाँ है। सर जो बेस एरिया में जो रेडियस है उसको हाँ करेंगे ना 2 पाई इंटू आर सर स्क्वायर। अंदर और बाहर का आर कर्व स्क्वायर सरफेस एरिया माइनस और ऊपर आर। ऊपर नीचे के टॉप और बेस। अच्छा ठहरो ना बेटा, देखो बताऊं। अंदर वाला देखो, एक अंदर से तो खोखला है और बाहर, ये मैंने क्रॉस सेक्शन दिखाया आपको, पाइप के नीचे से देख रहे हैं कैसा दिख रहा है ये, तो ये तो 4.4 है ना। और ये सर जो हम जब बड़ी आर में से छोटी आर को माइनस कर देंगे तो ये जो खोखला वाला हिस्सा है वो निकल जाएगा, वेरी इसलिए गुड। यस 2 सर, पाई ये आर रेडियो इंटू का आर स्क्वायर। फॉर्मूला है। हाँ यस सर 2 पाई आर इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। वेरी गुड, थोड़ा सा इसको मैं लिख देता हूँ, इनर कर्व सरफेस एरिया, फिर दूसरा आउटर कर्व सरफेस एरिया, आउटर और कर्व फिर प्लस 2 पाई बड़े बेस सर्कल एरिया में से, है ना, बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 छोटा पाई। सर्कल। अब बताइए 2 यस क्यों सर। लिखा? 2 इसलिए लिखा कि ऊपर का भी सर्कल है नीचे का भी सर्कल है, इसलिए लिख दिया, क्योंकि यस नहीं सर तो अब बताओ, ऊपर से दो वैल्यू बार डाल रहे हैं करना पड़ेगा। 968 तो पहले वाले का एरिया है, दूसरे का है 1064.8, और इसमें कॉमन 64.8। आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है 2 इंटू पाई, कॉमन आ गया, और बचा क्या? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है ना। इट तो मींस जरा 2 बताओ। 2.2 माइनस 2 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, टू अच्छा इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके बता रहे हो क्या आप? यस सर 22/7, 2.2 का स्क्वायर माइनस तो एक बार माइनस 2 का 2.2, स्क्वायर। एक बार 2.2 -2 कर देते हैं, एक बार 2.2 +2 कर दें, ऐसा कर दें ताकि और आसान हो जाए। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यस सर कर दीजिए। ऐसे कर सकते हैं, है ना, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ज़रा बताओ 968 प्लस 1064.8, अब इसके बाद आप कर लोगे 2 इंटू 22/7 सर और इसका डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए ना 4.84 माइनस 4 आएगा। अच्छा इट 4 मींस 0.84। पूरे का आंसर। नहीं सर जो आर माइनस करवाया है ना आर स्क्वायर माइनस करवाया है उसका आंसर आएगा 0.84। 0.84 आ रहा है क्या इसका? ठीक है, तो ये सारा फिर ऐड कर दें फिर, है ना, 968 प्लस 1064.8 और प्लस 0.84, ये ऐड करें तो आंसर आ जाएगा। नहीं सर हाँ ये जो आपने लिखा है ना 0. कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इसका हाँ आंसर आएगा 0.84। अच्छा हाँ ठीक है, ये बात तो सही है, 0.84, और फिर आप इसको कैलकुलेट करके लिख लेना, फिर आप कितना आ रहा है टोटल मुझे बता दोगे तो अभी लिख दूंगा, और नहीं तो फिर बाद में आप कर लेना इसको, है ना, ठीक है। तो ये दिख रहा है मुझे, डिवाइड हो रहा है भाई। 2038.08। अच्छा टोटल बता रहे हो क्या आप? 2038 यस सर 238.08। 08, तो ये यस वाली सर वैल्यू जो है ना, 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बाकी का ये जो ब्लैंक छोड़ दिया मैंने वो भर देना भैया, ठीक है ना,
या भर लेना आप। यस सर। वो कैलकुलेटर की स्पीड से कर रहे हैं, दे बता रहे हैं सब। हाँ जी, आप भी करो बेटा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब अपन चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत ही बढ़िया। कहाँ है भाई 4th क्वेश्चन, कहाँ से लाए? तो ये भाई एक्सरसाइज थी 13.2 और वहां से हम कॉपी करके लाएंगे। सर 4 तो बहुत ही इजी है। अच्छी बात है, फिर भी कॉपी किया और यहाँ लगे अपन पेस्ट कर देते हैं। ये लो जी, 4th क्वेश्चन बताओ अब। तो क्वेश्चन 4th में कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन 4 को। क्या कह रहा है क्वेश्चन 4? द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर and its length is 120 centimeter. It takes 500 complete revolutions to move once over the level a playground. Find the area of the playground. पूरे प्लेग्राउंड में 500 बार घुमाएंगे पूरा चक्कर, तो पूरा ग्राउंड जो है लेवल हो जाएगा। तो कहता है प्लेग्राउंड का एरिया बताओ। तो आपको पता है रोलर कैसा दिखता है? सर सिलेंड्रिकल शेप में। हाँ, सर सिलेंड्रिकल शेप में होता है। सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे हाँ, 4 सर्कम वॉल्स का। ठहरो, 4 वॉल्स का मतलब एरिया। देखो ऐसा क्यों कुछ, इसमें 4 वॉल्स एरिया तो कहीं नहीं निकलेगा। देखो ऐसा कुछ होता है ना, ये रोलर यहाँ से पकड़ के हैंडल और आप इसको घुमाओगे तो यस पूरे सर। उसको करेगा। तो ये जो घूमेगा, जो कौन सा एरिया घूमेगा, ये इस एरिया को क्या बोलेंगे? सर सिलेंड्रिकल पार्ट। सरफेस एरिया। हाँ, तो कर्व सरफेस एरिया कि टोटल सरफेस एरिया? सर कर्व सरफेस एरिया। कर्व हाँ, सी एस से घूमेगा। तो सी एस से क्या होता है सिलेंडर का भाई? 2 पाई 2 पाई आर एच 2 पाई आर इनटू एच। बिल्कुल सही है। और डायमीटर ऑफ द रोलर बता रखा है इसने 84 है। तो सर 84 84 डिवाइडेड बाय 2 इट मींस 42 42 सेंटीमीटर रेडियस। तो रेडियस हो गया। और लेंथ बता दी इसने कितनी? 120 सेंटीमीटर। वेरी गुड जी। मींस हाइट। हाँ, हाइट आ गई इसकी। तो अब और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बता दिए इसने 500। तो जरा बताओ एरिया ऑफ प्लेग्राउंड कैसे निकालें? सर पहले एक सिलेंड्रिकल का हम एरिया निकाल लेंगे 2 पाई आर इनटू एच करके, हाँ उससे हाँ, 500 का निकल आएगा इनटू करके। अच्छा तो ऐसे लिख दूं, नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इनटू कर्व सरफेस एरिया, ऐसे कर दें क्या? यस नो सर। सर क्यों? नो सर हाँ तो कैसे करोगे बताओ भाई? सी ए से सर। सर निकाल। हाँ 500 से इंटू करते हैं हाँ जी बेटा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। नंबर ऑफ, कुछ नहीं सर, रिवॉल्यूशन। हाँ रेवोल्यूशन 500 है ना, 500 हाँ रेवोल्यूशन है। और सी ए से कितना है वो अपन फॉर्मूला लिख देते हैं कि 2 यस सर इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू इनटू 42 42 और एच की इनटू वैल्यू 120। 120। 7 6 42 42 होता है 7 6 42 है ना? अब आप कर लो जो भी 44 आएगा, इनटू कर लेना। अब बता दो मुझे। 264 इनटू 120 इक्वल 31680 31 680। 680 बस, एक ही जीरो आएगा क्या? मुझे तो 3 जीरो दिख रहे हैं। यस सर। नहीं सर एक ही 0 आएगा। 500 में तो 2 जीरो दिख रहे हैं मुझे। सर 500 का अभी इंटू नहीं करना ना हमें, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हम पहले इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो वो बाद में कर लेंगे, पहले तो आप ये पूरा आंसर बता दो एक बार। ओके तो इसका इंटू करेंगे तो इंटू करना पड़ेगा इसके। करो कैलकुलेटर यूज करो, कैसे करो फटाफट बताओ। सर 15,840,30। अच्छा, एक वापस लिख रहा हूँ मैं। क्या 15 बता? 15840 इंटू 30 सॉरी 15,840 000। 000। वेरी गुड। अब अपन को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो किससे डिवाइड करूं? 100 से। अगर 1 सेंटीमीटर होता है ना तो 100, पर 2-2 सेंटीमीटर है यहाँ पे तो। सर 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 ऊपर 10,000 से 10,000 का इंटू हो जाएगा। हाँ, इंटू नहीं बेटा, डिवाइड होगा। तो ये कितना हाँ आएगा? सॉरी। 1584 मीटर स्क्वायर। हाँ जी। तो
हाँ, देव भी यूज कर सकता है भाई, जल्दी जल्दी बता सकता है देव, आप भी बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। हाँ बहुत बढ़िया, चलते हैं। अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एक पिलर है भाई, खंबा है, तो ये खंबा बना दिया। सर आई थिंक ये आंसर गलत निकला है शायद, अच्छा, मे बी। पीछे क्या आंसर आ रहा है सर 1 मिनट चेक करना पड़ेगा। बता दो। 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर 13.2। एंड 3.5 मीटर हाइट। सर ठीक है। यस सर, गलत नहीं, 1584। हाँ सर ठीक है। चलिए बढ़िया। तो अब आप मुझे अगला क्वेश्चन कराओ। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस ऑफ अ पिलर एट अ रेट ऑफ 12.50 पर मीटर स्क्वायर। तो इसका डायमीटर दे दिया है 150 सेंटीमीटर पिलर का, तो फिर रेडियस कितना होगा? 75 सेंटीमीटर होगा। और साथ में ये बताओ कि मीटर में कितना हो जाएगा? मीटर में 0.75 मीटर लिख देते हैं। और अब आपने हाइट बता दी है कितनी है, 3.5 मीटर है। तो अब मुझे पेंट करना है। पेंट किसको करोगे आप? टोटल सरफेस एरिया करोगे, कर्व सरफेस एरिया करोगे पिलर में? द कर्व सरफेस एरिया। हाँ, कर्व सरफेस पिलर है तो ऊपर का टॉप तो कर नहीं सकते ना बेस कर सकते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया है ना 2πr(h). और फिर टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट कैसे सर जो निकालेंगे? पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है उसे जितना कर्व सरफेस एरिया निकलेगा उसे इनटू कर देंगे। वेरी गुड। कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर में CS से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना? सर आपने ये 150 डायमीटर कहाँ से लिया है? ये दे इसमें रखा है। तो सिलेंड्रिकल सर 50 दिया है ना? अच्छा 50 दिया सर क्या? 50 है। तो 50 है तो आप इसका ये डंडा हटा दो 50 का, 25। 50 कर देते हैं। और फिर रेडियस फिर 25 हो जाएगा, और ये रेडियस 0.25 मीटर हो जाएगा, ठीक है? तो चलो बताओ, यस सर। कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कितना दिया है? 12.50 पर मीटर स्क्वायर दिया है। और CS से में वैल्यू डाल रहे हैं 222/7, और रेडियस की वैल्यू है 0.25, और हाइट की वैल्यू है 3.5। तो बहुत ही तो आसान है इसका भाई। टोटल आंसर आएगा 5.5। 5.5 बस। यस सर, इसका इंटू कर देंगे 12.50 से, यानी 68.75 रुपीज। अच्छा 5.5 से, और कितना बताया आपने? 60 8.75। इतने रुपीस लग जाएंगे भाई पूरा पेंट करने में। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप भी घर में पेंट कराओ तो पूछ लेना 1 मीटर का कितना लोगे, और फिर देखना कहीं ज्यादा तो नहीं ले रहा ये। यस सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अभी तो क्या है, अपन 9th में आ गए तो ये कैलकुलेशन बड़े आराम से कर सकते हैं ना ये। और यहाँ पर अपन खींच के ले आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बताओ? कहता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। तो CS से दे रखा है आपको पहले से, 2πr(h) दे रखा है, 4.4 मीटर स्क्वायर है, ठीक है? अब आपसे पूछता है इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7, रेडियस कितना है? 0.7 मीटर है। फाइंड द हाइट, h निकालना है आपको। तो कैसे सर हमें करेंगे? एरिया दे ही रखा है, तो हमारा 44.4 इक्वल 2πr(h) हो जाएगा, तो h निकल आएगी। वेरी गुड। तो 2 वैल्यू डाल दें, पाई की जगह 22/7, और r की जगह 0.7, और h की जगह h लिख देते हैं, और ये 40 4.4। तो सर h क्या 4.4 इक्वल 4.4 इंटू h, इट इंटू मीन्स हाइट इक्वल 1 सेंटीमीटर 1 मीटर 1 मीटर। 1 आएगी 1 मीटर। 1? अरे वाह भाई, जल्दी जल्दी कर दिया। 7 से 7 काट दिया, सर वो और डायरेक्ट कट गया ना। ये 44 काट दिया क्या आपने? ये पॉइंट हटा देते हैं। ये 10 से 10 काट दिया, और ये 44 से 44 काट दिया। तो h क्या आया? 1 मीटर। यस सर। यस सर। बढ़िया, ठीक है, डायरेक्ट कर लो भाई 1 मीटर। बहुत ही बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। 7 देख लेते हैं। द इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर। तो भाई ये कुआं है, ये जमीन है, और जमीन के नीचे ये कुआं बना रखा है ना,
और क्या बताया इसमें भी, कहता है द इनर डायमीटर ऑफ द सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर, अंदर का डायमीटर ये है। तो कुएं के ऊपर तो मुंडेर, यानी रेडियस हो गई 1.75। हाँ तो ऐसे ऐसे बना देंगे ऊपर से, तो अंदर की डायमीटर 3.5 है ना, तो रेडियस भी छोटा रेडियस दिया 3.5 मीटर और 10 मीटर डीप। नहीं सर, डायमीटर है ये, हाँ 3.5 डायमीटर है, रेडियस हाँ तो तो हमारा 1.75 आएगा ना। चलो डिवाइड बाय 2 कर दिया। इट इज 10 मीटर डीप, 10 मीटर डीप है। फाइंड द इनर कर्व सरफेस एरिया। अच्छा जो ये 10 मीटर डीप है भाई नीचे, तो एच उठा दिया सर 10 हाइट मीटर। हो गई 10 मीटर। हाँ तो इनर कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालें? सर 2 पाई आर इंटू एच। हाँ तो लिख देते हैं इनर सी एस ए, यानी 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5/2 इंटू 10 और इतने मीटर स्क्वायर। अब आगे पूछता है, ये कर लेना आप कैलकुलेशन। तो 2 से 2 कट रहा है, 7 5 35 है 110। 110 मीटर स्क्वायर। 110 मीटर स्क्वायर। वेरी गुड, वाह भाई। और अब आगे बोलता है सेकंड पार्ट, रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग। हाँ प्लास्टरिंग करनी है अंदर से। कर्व सरफेस ये एट ए रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। 110 into 40, it means 4,400 rupees. वेरी गुड। कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, पहले तो फॉर्मूला बताओ क्या लिखे हैं कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग में। कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर Total area into cost of per meter square. इनटू, है ना, इनटू कर्व सरफेस एरिया है ना। तो ऊपर से तो कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कितना है, 40 रुपीज है, और कॉस्ट ये है 110, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 जीरो आ गए और 44 आ गए, तो 4400 रुपीज लगेंगे। तो आप तो भाई अब Yes, sir. तो बात कर सकते हो, कोई छोटा मोटा काम कराना हो मजदूरों से भाई तो कैलकुलेशन फटाफट करके बता दो कि मम्मी पापा को भाई ये इतने ज्यादा बोल रहा है, इतने करा लो, तो शुरू हो जाओ भाई, अब तो बड़े हो गए आप। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इन हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज ए सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर। तो हॉट वाटर से हीटिंग सिस्टम यानी गीजर मान लेते हैं, और उसके सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। तो भाई सिलेंडर कुछ ऐसा बना लेते हैं, तो ये रॉड जो है हीट होगी तो बनेगा काम। तो इसमें 28 मीटर तो लंबाई है, तो ये तो मीटर में है, और वो जो है सेंटीमीटर में है, तो रेडियस इसका जो है 5 सेंटीमीटर है। तो आपसे क्या पूछा है, क्या पूछा है, फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस Sir, इन द radius सिस्टम। 5 सेंटीमीटर नहीं है, diameter 5 सेंटीमीटर आई थिंक। तो चलो 5/2 कर दिया इसका, ठीक है, तो 5/2 रेडियस कर देते हैं। तो जरा बताओ कि इसको, अरे ये क्या हो रहा है भाई, इसको तो नहीं छेड़ना चाह रहे हम, तो इसको नीचे ले रहे हैं। हाँ जी बताओ, तो अब मैं कैसे निकालूं, सेंटीमीटर में निकालूं कि मीटर में निकालूं? टोटल रेडिएटिंग सरफेस तो चलो मीटर में। मीटर में कर लीजिए 0.025। अच्छा 0.025। है ना, अभी तो अगर ये लिखे हैं तो 2.5 सेंटीमीटर है, और अगर मीटर में करेंगे तो 0.025 मीटर, बिल्कुल सही है। तो अब रेडिएटिंग 5। सरफेस कैसे निकालें, मतलब ये टोटल सरफेस एरिया आएगा कि कर्व सरफेस एरिया आएगा? पाइप बोला है ना, तो कर्व सरफेस एरिया आएगा। हाँ क्योंकि पाइप तो खोखला होता यस है, तो सर। 2 पाई आर एच, सॉरी, तो ये आ गया फॉर्मूला। और 2 की जगह 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह 0.025 और एच की जगह पे 28, तो 7 4 28 आ जाएगा, और बड़े आराम से आप कर 4.4। लोगे। हाँ जी बेटा, 28 तब 4 आएगा। 7 4 आएगा 4, सर। हाँ 7 4 28, 4 आ गया ना, और 25 4 100 होता यस है, सर। तो बहुत 4 आएगा इसका आंसर। 22 इंटू 4 जीरो मीटर पॉइंट, स्क्वायर। है ना, जो 0.1 आ गया ना, तो कितना आया, 4.4 आया क्या, 4.4 मीटर यस सर। स्क्वायर। 4 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया आ गया रेडिएटिंग सरफेस का। चलो बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 9 पे कर रहे हैं अपन फोकस। तो 9th क्वेश्चन कहता है द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया
lateral or curved surface area of a closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter high. तो वही पेट्रोल टैंक का बताना है आपको, कर्व सरफेस एरिया। बहुत आसान क्वेश्चन तो है भाई। डायमीटर दे रखा है तो रेडियस बना लेंगे तो 4.2/2 इक्वल 2.1 मीटर स्क्वायर, 2.1 मीटर। और उसने सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया बोल रहा है, इसलिए 2 पाई आर एच निकालेंगे, द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया। यस सर। और 2 और पाई की जगह 22/7 और डायमीटर बोला है ना कितना है 4.2, तो 2.1 ले लेते हैं 2.1 और 4.5 हाइट इंटू ले लेते हैं। 4.5 ठीक है, तो अब आप कैलकुलेट करवा दो। इक्वल आया 59.4। 69.4, वेरी गुड। तो इतना नो सर सर 59 59 59 है क्या? 59। चलो यस 59.4 सर। मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। सेकंड पार्ट बताओ जल्दी से। कहता है कि हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। तो कितना स्टील यूज हुआ कैसे पता लगेगा? उसके लिए सीए से चलेगा कि टीए से चलेगा? सर इसका 1. पहले तो क्या टीए टीए से? भाई, सिलेंड्रिकल टैंक तो टीए से होना चाहिए ना भाई। जब पेट्रोल कैसे डालोगे, सीएसए में तो डालेंगे नहीं। तो टीए से, यस सर। टीएसए प्लस 1/12 ऑफ टीएसए, इतना तो वेस्ट भी तो हुआ ना। तो टोटल मिला के एलसीएम लेंगे ना, तो क्या यस आएगा सर। भाई? तो टीएसए कॉमन बचा 1 प्लस और 1/12 यानी 13/12 इंटू टीएसए आएगा। तो वो कितना होगा 13/12, और टीएसए क्या होता है 2 पाई आर और आर प्लस एच, ये लगेगा भाई टोटल। ठीक है, हाउ मच स्टील, तो ये कितना है स्टील रिक्वायर्ड, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, स्टील यूज्ड। तो ये आंसर आ जाएगा, वैल्यू डाल दोगे 13/12। और अब एक मिनट से भी कम टाइम रह गया, तो मीटिंग कभी खत्म हो जाए तो घबराना मत। और आगे का क्वेश्चन घर के लिए होमवर्क है आपके लिए। तो रेडियस कितना बताया था 2.1, आंसर आएगा 95.04। 95.04 मीटर स्क्वायर। कितना बताया 95 95.04 मीटर पॉइंट जीरो स्क्वायर।